जिस तरह श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से पूरी तरह बिखर चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या श्रीलंका भारत के साथ जुड़ना चाहता है? क्या सच में एक बार फिर से ये दोनों देश साथ हो जाएंगे? और क्या यही सही वक्त है भारत को श्रीलंका से जोड़ने का? ऐसे कई सारे सवाल इन दिनों भारत और श्रीलंका के बीच उठ रहे हैं। जहां तक आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और इस तरह श्रीलंका को इससे उबरने में काफी समय लग सकता है। लेकिन जहां तक देखा गया है, भारत ने भी श्रीलंका की काफी मदद की है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि श्रीलंका और भारत एक बार फिर से साथ होने जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसे सवाल निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर श्रीलंका और भारत एक साथ जुड़ जाएंगे तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान हो सकता है, या फिर दोनों देश का ही इसमें भला भी हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हर संभव मदद करने की कोशिश में भारत जुटा है। पिछले दिनों श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने कहा कि अभी तक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की मदद की है। पिछले कुछ महीनों में भारत से श्रीलंका को दिए जाने वाले कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चालू वर्ष के पहले 4 महीने में भारत ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है। इस मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत ने दिया कितना कर्ज? राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने भारी कर्ज दिया है। इस साल के पहले 4 महीने जनवरी से अप्रैल के बीच भारत ने श्रीलंका को 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। वहीं चीन से इस अवधि में श्रीलंका को 6.77 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत से 37.69 करोड़ डॉलर का कर्ज 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान मिला है। भारत के बाद एशियाई विकास बैंक 35.96 करोड़ डॉलर के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा कर्ज दाता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत श्रीलंका की इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है? और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत श्रीलंका को अपने मैप का हिस्सा बनाना चाहता है, या फिर हो सकता है कि श्रीलंका के साथ मिलकर भारत चीन को उसकी औकात याद दिलाए। ऐसे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। अब श्रीलंका को भारत का सहारा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, ऐसे में इस स्थिति में श्रीलंका भारत का एहसानमंद रहेगा। खाने पीने की चीज से लेकर हर तरह की चीजों के लिए भारत श्रीलंका को कर्ज देकर मदद कर रहा है। भारत से जहां तक जितना हो पा रहा है, वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की पूरी मदद करने में जुटा है। भारत ने श्रीलंका को कर्ज के तौर पर पैसों के साथ साथ खाने पीने, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, इन सभी चीजों की मदद की है। बताया जा रहा है कि करीब 22 करोड़ रुपए का खाने पीने का सामान श्रीलंका में भिजवाया गया है। भारत ने श्रीलंका को अब तक 16,000 टन चावल दिया है और इसके अलावा 50 मैट्रिक टन दूध पाउडर और 50 मैट्रिक टन से अधिक दवाइयाँ, मेडिकल का सामान और मेडिकल से जुड़ी सुविधाएं भी दी हैं। इतना ही नहीं, भारत द्वारा किया जा रहा ये नेक काम श्रीलंका सहित और देशों में भी खूब सराहा जा रहा है। ऐसे में सभी लोग यही मान रहे हैं कि इस बद से बदतर स्थिति में हनुमान जी एक बार फिर लंका को ढहाने नहीं, बल्कि संकट मोचन बनकर उनका संकट हरने आए हैं। जहां भारत लगातार अपनी पूरी कोशिश के साथ श्रीलंका की मदद कर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे श्रीलंका की स्थिति दयनीय होने से बच सके। अब भला इस संकट की घड़ी में श्रीलंका इस संकट से उबर तो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि जब देश चलाने वाले ही देश छोड़कर भाग जाएं, तो वहाँ के नागरिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने ही खाया था। अब जब वही सारा पैसा और तामझाम छोड़कर भाग जाएं, तो बेचारे क्या ही करें। इतना ही नहीं, आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा और सुना भी होगा कि कई श्रीलंकाई लोग तो नदी के जरिए भारत आने में जुट गए हैं। अब उनकी भी ये मजबूरी है कि वो अपने देश को छोड़ दें, क्योंकि जहाँ खाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, खाने के लिए खाना ही नहीं होगा, वहाँ रहकर भी लोग क्या करें। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत और श्रीलंका के लोगों में यही सवाल बना हुआ है कि क्या भारत श्रीलंका को एक बार फिर अपने देश के साथ जोड़ने जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि भारत ने श्रीलंका को अपने देश में जोड़ लिया, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि उस समय की स्थिति क्या होगी। अगर भारत ऐसा करता है
तो उन्हें श्रीलंका में सबसे पहले जनमत संग्रह करवाना होगा, और ये वो होता है जिसके जरिए श्रीलंका के नागरिक लोगों को ये बताएंगे कि क्या वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर मान लिया जाए कि श्रीलंका की आधी से अधिक नागरिक जनता भारत के पक्ष में वोट देती है, तो भारत इसका सही इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 371 के तहत श्रीलंका को अपने देश का एक राज्य घोषित कर देगा, और उसके बाद वो कोई दूसरा देश नहीं बल्कि भारत का राज्य कहलाएगा। और इसी के साथ श्रीलंका भारत के बनाए गए सभी नियम कानून को फॉलो करेगा। वहाँ की जनता भारत के नियम कानून को फॉलो करेगी, और तो और यहाँ पर भी एक राज्य गवर्नमेंट बना दिया जाएगा जो भारतीय संविधान द्वारा चुना जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इसके पीछे भारत की कोई ना कोई मंशा तो जरूर होगी। हालांकि आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत और श्रीलंका को लाभ हानि तो होगी ही। पहले हम आपको इन दोनों देशों के जुड़ने के साथ के लाभ बताते हैं। पहला मुनाफा तो भारत और श्रीलंका को ये होगा कि चीन का इन्फ्लुएंस घट जाएगा और भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही भारत के टूरिज्म सेंटर पर इसका खास असर पड़ेगा। और ये बात आप काफी अच्छे से जानते हैं कि रामायण भारत और श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद श्रीलंका के नागरिक भारत की चीजों में यानी कि भारत के मंदिर में भी टूरिज्म जगह पर जाना काफी पसंद करेंगे। और नुकसान की बात करें तो नुकसान ये होगा कि भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा, क्योंकि पहले से ही भारत ने 138 अरब आबादी क्रॉस कर ली है, और अब श्रीलंका उसमें जुड़ता है तो आप सोच सकते हैं कि इससे आबादी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। श्रीलंका और भारत इस बात से वाकिफ भी हैं। अब आप ही बताइए कि जैसे ही देश की आबादी बढ़ती है तो वैसे ही चीजों में महंगाई आनी निश्चित है कि नहीं। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, और तो और बेरोजगारी बद से बदतर होती चली जाएगी। जी हाँ, पहले ही भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा मारामारी का विषय बन चुकी है, और अब श्रीलंका जैसा पूरा देश भारत में आ जाएगा तो क्या होगा। ऐसा भी नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी भी अच्छी है। भारत की अर्थव्यवस्था भी इस वक्त थोड़ी सी खराब जरूर है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सी गई है। इसके अलावा जाते जाते हम आपको ये भी बताते हैं कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 60 लाख से अधिक लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। दवा, रसोई गैस, ईंधन और टॉयलेट पेपर जैसी आवश्यक वस्तुओं की भी भारी कमी हो गई है, जिससे श्रीलंकाई लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट में कहा था कि श्रीलंका में 63 लाख लोग यानी 28.3% आबादी के सामने खाने का संकट है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को श्रीलंका के साथ जुड़ जाना चाहिए या नहीं? और अगर ऐसा होता है तो इससे स्थिति सुधरेगी या और बिगड़ेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।